रोशनी, मैंने आपसे कहा था रायन, मैंने आपसे कहा था आप मेरे को सब कुछ बता दें, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। इस वक्त यही मुनासिब था रोशनी, क्या करते? और अब हालात तो 4 माह बाद भी वैसे ही है ना रायन। मैंने तुम्हें कहा है ना रोशनी, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। प्लीज मेरा एतबार करो। अब्बा जी, उमर को तो अब तक आ जाना चाहिए। क्या बात है? मैं देख रही हूँ आप काफी दिनों से परेशान हैं। खैरियत तो है ना? सब खैरियत है, ठीक है। खामखा में वहम मत किया करो। आपने बताया नहीं, उमर कब तक आएगा वापस? भाई वहाँ कुछ काम है, खत्म होगा आ जाएगा। अब्बा जी, मैं चाह रही थी कि रानिया और रयान की शादी की डेट फिक्स कर दें, जितनी जल्दी हो सके। इतनी जल्दी क्या है सफिया? उसे डिग्री तो कंप्लीट कर लेने दो। अब्बा जी, वो तो शादी के बाद भी ले सकती है, उसने कौन सा इतनी दूर जाना है। अच्छा ठीक है कि जो करूंगा अकील से बात। उमर को आ जाना चाहिए। जवान लड़की का इस तरह शौहर के बगैर रहना मुनासिब नहीं है कुछ। क्या कहना चाह रही हो? देखिए ना अब्बा जी, रोशनी का यूं महके जाना मुझे अच्छा नहीं लगा। देखो, ये उन लोगों के घर का मसला है, उन्हें निपटाने दो। यूं भी किसी के जाती मामलात में दखल अंदाजी करना जेब नहीं देता। अब्बा जी, आपने देखा नहीं बुआ कितनी उदास रहने लगी है। जाहिर है वो माँ है, उसका बेटा दूर गया है तो उदास तो होगी ना। हाँ, लेकिन रोशनी का भी तो फर्ज है ना कि उमर की गैर मौजूदगी में बुआ का ख्याल रखे, या यूं जाके अपनी माँ के घुटनों से लग जाए। देखो, ये उन लोगों का फैमिली प्रॉब्लम है, वो खुद हल कर देंगे। मैं तो इसलिए कह रही थी अब्बा जी, बरसों से बुआ हमारे साथ इसी घर में रह रही है तो घर वाली बात लगती है। अगर आपको बुरा लगा है तो मैं आइंदा ऐसी कोई बात नहीं करूंगी। अच्छा अब्बा जी, वो आज ऑफिस मत जाइएगा, आपका डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है। नहीं, आज बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, फिर किस दिन मिलूंगा डॉक्टर से। अब्बा जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम खामखा फिक्र मत किया करो। जारी जिसने रब से इश्क दी, बुल्ले बागो नचया लगे आरोग जुदाई वाला, इश्क दिला विच रचया। खोए खोए नैनों का इश्क था, इब्तिदा थी ना कोई इंतहा। हो खोए खोए नैनों का इश्क था, इब्तिदा थी ना कोई इंतहा। जाते तो किधर जाते, सोचा था कि मर जाते, जैसे चाहा वैसे ना हुआ। इश्क की बात करूं ना
की बात करूं ना करूं, जीने ना दे मुझे इश्क, रोने ना दे मुझे इश्क, मुझसे मुझे इश्क, रोशनी, जीने ना दे मुझे इश्क, मेरे मौला। रोशनी, रोशनी, जी चाय। आप गए नहीं कहाँ? अपने घर? वो लोग परेशान हो रहे होंगे नहीं? तुम्हें इस तरह अकेला छोड़कर कैसे जा सकता हूँ रोशनी? फिर भी आपको चले जाना चाहिए। अगर पता चलता तो फजूल में तमाशा बन जाएगा। डोंट वरी, कोई ऐसी बात नहीं की कि तुम पर बात आए। रिलैक्स, ओके? रायान, रिस्क लेना बेवकूफ़ी है। आप प्लीज चले जाएं। मैं ऐसा कोई काम नहीं करता जिसमें कॉन्फिडेंट ना हो। ऑलराइट? रिलैक्स। सब कहने की बात है, जब वक्त आएगा तो फिर आप भी कुछ नहीं कर सकेंगे। तो फिर वक्त आने पर देख लेंगे कौन क्या करता है। मैं पीछे नहीं हटूंगा रोशनी, करना तो दूर की बात है। क्या मतलब है इस बात का? रोशनी, अगर हम ये सोच लें कि हम अल्लाह की रजा में राजी हैं, चाहे जो भी हो जाए, फिर मुश्किल मुश्किल नहीं लगती। शराई साहब से लंच पर मीटिंग आज कंफर्म। अच्छी बात है। आप हरान से कहना वो भी जरूर शरीक हो। वैसे ही मैं देखा है आजकल ये कुछ मामलात में दिलचस्पी कम होती जा रही है। नहीं बजाना अच्छी बात नहीं है, अपने प्रोजेक्ट्स पे बहुत दिल लगा के काम कर रहा हूँ। अच्छी बात है, उसे करना भी चाहिए। कल को सब कुछ उसी ने संभालना है। वैसे हैं कहाँ मौजूद? वो अब्बा जी, रात को उसके दोस्त का फोन आ गया था, वो हॉस्पिटल गया है उसके पास। बताया नहीं मुझे। बहुत देर में कॉल आई थी और आप सो रहे थे तो मैंने मुनासिब नहीं समझा आपको जगाना। आजकल रायान के दोस्त कुछ ज्यादा नहीं हॉस्पिटल जाने लग गए हैं। वैसे अब्बा जी, आपको खबर रखनी चाहिए, आखिर वो किस कंपनी में बैठता है। रायान को झूठ बोलने की जरूरत क्या? मैंने ये तो नहीं कहा कि वो झूठ बोल रहा है। जवान खून है, नजर रखनी चाहिए। करोड़ों की जायदाद का मालिक है, 100 दुश्मन हो सकते हैं। ये बात तो सफिया ठीक कह रही है। मेरे रायान पे तो हमें मुकम्मल एतमाद है, लेकिन उसके दोस्तों के वेयर अबाउट्स का पता होना चाहिए। जी मैं जानता हूँ बजान उसके दोस्तों को भी, बहरहाल फिर भी मैं चेक रखूंगा। तो भी मैं भी ऑफिस की तैयारी करूँ। जी अब्बा जी। नसरीन, चाय ले आओ गरम। पहले वाली चाय ठंडी हो गई, तुम पियोगी आयशा? नहीं शुक्रिया। आपके सर में बहुत दर्द हो रहा होगा ना सफिया पर। रायान की आपको इतनी फिक्र है तो आप चाय पीजिए। कैसी माँ हूं मैं अपनी बेटी की आंखों में छुपा सच ही नहीं पढ़ पाई। एक बार नहीं सोचा, हवेली से एक शख्स नहीं आया मेरी बेटी को पूछने। चाची जान, वो हवेली में इस बात का किसी को नहीं पता। वहां तो सब यही समझते हैं कि रोशनी अभी भी उमर की बीवी है। जुल्म पे जुल्म, कब खत्म होंगे ये जुल्म? मेरी बेटी को तलाक हो गई है और ना वो किसी को बता सकती और ना अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकती है। चाची जान, हालात की नजाकत देखते हुए यही समझ आया। उमर अचानक तलाक देख के गायब ही हो गया। गवाह सिर्फ मैं था और हमारे पास कोई सबूत भी नहीं था। सबूत? रायहान, किसी की बर्बादी में सबूत की जरूरत नहीं होती। बदनामी का दाग काफी होता है, जो मेरी बेटी छुपाए फिर रही है। चाची जान, प्लीज संभालें अपने आप को। मैं थक गई हूँ अपने आप को संभाल कर।
कितना और संभालूं, कितना और सब्र करूं? मेरी बेटी की बारात लौटाए, मैंने कुछ नहीं कहा। उन लोगों ने मेरी बेटी की शादी मुलाजिम से की, मैं फिर भी सब्र करती रही। लेकिन ये तलाक, वो तो मुलाजिम है, वो उनके हुक्म का पाबंद है, वो इसको तलाक कैसे दे सकता है? आप हौसला रखें चाची, मैं जैसी उम्र को ढूंढूंगा मैं उससे। क्या करोगे? मिन्नत करोगे उससे, या फिर उसका गिरबान खींच कर उसे चौराहे में घसीटोगे? तमाशा तो मेरी बेटी का होगा ना, उसी की तजलील होगी। फिर भी जो कुछ उसने रोशनी के साथ किया उसकी सजा उसे मिलनी चाहिए। क्या फायदा रायान, क्या फायदा? मेरी बेटी पे लगा हुआ तलाक का दाग धुल जाएगा क्या? हम लोगों को मान लेना चाहिए कि हम बदनसीब हैं, हम बदनसीब हैं। क्यों कह रही हैं इस तरह की बात है चाची जान? मैंने आपको कहा ना, मैं अब रोशनी पर कोई तकलीफ नहीं आने दूंगा। बहुत बड़ा दावा कर रहे हो रायान। जानता हूं, और मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं इस दावे को पूरा भी कर सकूं। मेरी बेटी रोशनी से शादी कर लो। मुझसे उलझे रमज़े इश्क, रमज़े इश्क, जीने ना दे रमज़े इश्क, रमज़े इश्क, जीने ना दे।